गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। जैसे कि हम लोग का लगातार रिवीजन का क्लास चल रहा है, जिसका एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसलिए सारा क्वेश्चन को ज़रूर याद करें। और जो भी मेरे चैनल पे नए सब्सक्राइबर है, कृपया वो मेरे पुराने वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि बायोडीजल के उत्पादन में प्रयुक्त वनस्पति प्रजाति है जेट्रोफा, करंजा, नागचंपा, नीम या ऑल। तो इसमें से जो सभी है वो बायोडीजल के उत्पादन में प्रयुक्त वनस्पति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल। जेट्रोफा भी है, करंजा भी है, नागचंपा भी है और नीम भी है। ये सब क्या है? ये सब बायोडीजल उत्पादन करने वाला वनस्पति की प्रजाति है। दूसरा क्वेश्चन है, जैव ईंधन इथेनॉल प्राप्त किया जाता है। जैव ईंधन इथेनॉल प्राप्त किया जाता है गन्ना से, मक्का से या दोनों से या नन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों से। गन्ना से भी और मक्का से भी एथेनॉल प्राप्त होता है। एथेनॉल किस किस से प्राप्त होता है? तो गन्ना से और मक्का दोनों से। तुलसी के पौधा औषधीय महत्व है किसके उपस्थिति के कारण। जो तुलसी जो है वो औषधीय महत्व है उसका किसके कारण? तब फिनाइल और फ्लेवेनाइड या अकार्बनिक या कार्बनिक या नॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुलसी में फिनॉल और फ्लेवेनाइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फिनॉल एवं फ्लेवेनाइड, इसलिए ये औषधीय महत्व का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारण है। डीएनए वायरस, आरएनए वायरस, जीवाणु, प्लेटिमेलिथिस। इसका सही आंसर हो जाएगा डीएनए वायरस। जो हेपेटाइटिस जो रोग है इससे क्या प्रभावित होता है? लीवर। क्या प्रभावित होता है? लीवर। तो इसका कारण क्या है? डीएनए वायरस। क्या है? डीएनए वायरस। क्वेश्चन नंबर 5, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, कवक के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा। तो हाइड्रोफोबिया जिसको रेबीज कहते हैं, क्या कहते हैं? रेबीज कहते हैं। यह बीमारी कुत्ता को काटने से होता है। किसके काटने से होता है? कुत्ता के काटने से होता है। और जो रोगी हाइड्रोफोबिया का शिकार होता है वह सामान्यतः पानी से डरता है। पानी का जो सामान्यतः जो प्रयोग होता है, जैसे नहाना, कपड़ा धोना, बर्तन धोना, ये सब से डर नहीं लगता है। लेकिन तैरने में, समुद्र के पानी देखने में, तालाब के पानी देखने में डरता है। कौन? जो व्यक्ति को हाइड्रोफोबिया हो जाता है, जिसको कुत्ता काट लेता है। तो ये किससे होता है? विषाणु से होता है, याद रखिएगा। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, विश्व में चेचक का उन्मूलन घोषित हुआ। जो विश्व में जो है चेचक वो कब उन्मूलन हुआ? तो 1980 में। कब उन्मूलन हुआ? 1980 में। अगर भारत में पूछेगा चेचक का उन्मूलन कब हुआ तो 1977 में। कब हुआ था? 1977 में भारत में हुआ था, 1980 में विश्व में हुआ था। 2000 में गिनी वर्म एक रोग है उससे उन्मूलन हुआ था। 2000 में कौन रोग से? गिनी वर्म रोग से। ऑप्शन नंबर डी है 2014। 2014 में भारत पोलियो मुक्त हुआ था। 2014 में भारत किस रोग से मुक्त हुआ था? तो पोलियो रोग से। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस रोग को एंटीबायोटिक से ठीक नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा खसरा। जो खसरा जो होता है वो वायरस से होता है, इसको एंटीबायोटिक से नहीं ठीक किया जाता है। वैसा बीमारी जो सामान्यतः जीवाणु से होता है उससे से ही एंटीबायोटिक से ही ठीक होता है। किससे? जीवाणु से जो भी बीमारी होगा उसमें एंटीबायोटिक काम करेगा। ये खसरा में एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा। कुष्ठ रोग, इसको हैंसन रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हैंसन रोग कहते हैं। टिटनेस, ये जीवाणु से होता है। कौन चीज? टिटनेस। इसका नाम है लॉकजा या धनुष्कार। हैजा, जिसको कॉलरा कहते हैं, ये सब जीवाणु से होने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त के कारण उसका लीवर प्रभावित होता है। कौन सा अंग? लीवर। लीवर हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करती है। लीवर से बाइल स्रावित होता है, पित्त स्रावित होता है, जिसका मान 7.7 होता है और वह जाके गैल ब्लेडर में जमा हो जाता है। हृदय, हृदय सामान्यतः
एक जवान आदमी से ज़्यादा बच्चों में धड़कता है कौन चीज़? हृदय। हृदय में के जो जांच होता है वो ईसीजी होता है। कौन सा जांच होता है? ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। हृदय से संबंधित कौन सा टेस्ट होता है? ईसीजी। याद रखिएगा, हृदय का जो प्रथम प्रत्यारोपण हुआ था वह क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। कौन किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। और हृदय समानतः 72 बार धड़कता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी, फेफड़ा। यह फेफड़ा जो है ये मनुष्य का श्वसन अंग है और उसके बाद ये ताप का नियंत्रण करता है। कौन? फेफड़ा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, आंख। और जो आंख जो है विकिरण से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है आंख, और सबसे कम विकिरण से प्रभावित होती है कौन? तो मस्तिष्क। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, भ्रूण किसमें बनता है? पत्ता में, जड़ में, तना में, बीज में। तो भ्रूण बनता है किसमें? बीज में। किसमें बनता है? बीज में। कपास किससे प्राप्त होता है? बीज से। भ्रूण किसमें बनता है? बीज में। पत्ता का रंग हरा क्या होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। उसमें क्या होता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। जड़ क्या होता है? हींग जो होता है, हींग वो जड़ से प्राप्त होता है। कौन चीज से प्राप्त होता है? जड़ से। तना, आलू, प्याज, अदरक, ये सब तना वाली फसल है। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी पर सर्वाधिक ऑक्सीजन उत्पादित होती है धान की खेत से, शैवाल से, कवक से, घास से। तो सही आंसर हो जाएगा शैवाल से। पृथ्वी पर जो सर्वाधिक ऑक्सीजन जो होता है वह शैवाल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? शैवाल से प्राप्त होता है। ऑक्सीजन जो है जब जीवन का उत्पत्ति हुआ था उस समय ऑक्सीजन नहीं था। जब जीवन का उत्पत्ति हुआ था उस समय ऑक्सीजन नहीं था। उसके बाद धान की खेत में CH4 यानी मीथेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बड़ी मात्रा में मीथेन पाया जाता है। कवक क्या है? तो इतरजीवी है, परपोषी है, परजीवी है। कौन? कवक। घास के अध्ययन को क्या कहते हैं? गैस्ट्रोलॉजी। और जो कवक है और शैवाल है इस दोनों को सहजीवी को क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। चूंकि जो कवक जो होता है वह अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, वह जल, खनिज और कुछ जो कार्बनिक पदार्थ है वो शैवाल को देता है, और शैवाल बदले में कवक को क्या देता है? भोजन देता है, कार्बोहाइड्रेट के निर्माण करके। इसलिए दोनों को होलोटिज्म कहते हैं। जो लाइकेन जो होता है वो क्या होता है? कवक और शैवाल की क्या होता है? होलोटिज्म या म्यूटिज्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? म्यूटिज्म। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब मत कीजिएगा, बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।